नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मारवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में। हम अंतिम वीडियो तक पढ़ चुके थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका नाम प्रोग्रेसिव और इनकम्प्लीट टेंस के नाम से भी हमने पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट सेंटेंस भी कहा जाता है। कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका हुआ होता है, इसलिए इसको पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। रिकॉग्निशन बहुत ही सिंपल है। रिकॉग्निशन करते हैं तो लास्ट के अंदर चुका है, चुकी है, चुके वर्ड तो आएंगे ही, बल्कि इसके साथ साथ आ है, ई है, ए है और आहूं जैसे वर्ड्स भी आपको हिंदी वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। इन्हीं वर्ड से हम पहचान करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स हमारे हमेशा देखे जाते हैं उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि जिस प्रकार का सेंटेंस चलता है उसका उसी प्रकार का पैटर्न है वो हमारे द्वारा बनाया जाता है। तो हमारे पास में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसके अंदर पहला जो सेंटेंस आता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा होगा। देखो, इसके अंदर स्टार्टिंग हम करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको मिलेगी एचवी। एचवी के अंदर ऐड करना हमको हैज एंड हैव प्लस एमवी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब तक हमारे द्वारा जो 3 टेंस देखे गए हैं, जिसमें प्रेजेंट सिंपल आया था। प्रेजेंट सिंपल की एचवी हमारे द्वारा यूज में की गई थी डू एंड टच। उसके बाद में कंटिन्यूस पढ़ा था, कंटिन्यूस की एचवी आई थी वहां पर इज, एम एंड आर, और यहाँ पर परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट की एचवी यहाँ पर होगी हैज एंड हैव। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस आता हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की वही स्पेशलिटी होगी कि यहाँ पर नोट का प्रयोग किया जाएगा, और नोट का प्रयोग होता है हमेशा एमवी से ओवर। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर रहेगा, एचवी सेम पोजीशन पर रहेगी, वही हैज एंड हैव रहेगा, और एमवी से पहले हमारे द्वारा नोट का प्रयोग कर दिया जाएगा। एमवी थर्ड, एमवी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। इसके बाद में सेंटेंस आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इनको पहले ही बताया जा चुका है, इसको 2 रूपों में बनाया जाता है। 2 रूपों में बनेंगे। एक तो स्टार्टिंग होगी एचवी से और एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड से। बार बार बता चुका हूँ कि एचवी से हमें कब स्टार्ट करना है और डब्ल्यूएच वर्ड से कब स्टार्ट करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यदि कोई आपको हिंदी वाक्य ऐसा मिले जिसकी शुरुआत डब्ल्यूएच वर्ड क्या से हो रही हो, मतलब हिंदी वाक्य की शुरुआत में अगर डब्ल्यूएच वर्ड क्या आ रहा हो, तो उसके अंग्रेजी बनाते समय उस टेंस में आने वाली एचवी से हम स्टार्टिंग करेंगे। और यदि हिंदी वाक्य के बीच में आपको कोई डब्ल्यूएच वर्ड मिल रहा हो, तो उसके अंग्रेजी बनाते समय उसी डब्ल्यूएच वर्ड से हमें वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के पैटर्न बनाने पड़ेंगे, एक तो एचवी वाला और एक डब्ल्यूएच वर्ड वाला। तो बेसिकली एचवी वाला याद रख लेते हैं। तो जो डब्ल्यूएच वर्ड जो हमें यूज करना होता है वो उससे पहले ऐड कर दिया जाता है। तो हमें स्पेशल रूप से एचवी वाला स्ट्रक्चर याद करना है। अफर्मेटिव वाला जो दिया गया है उसी से हम एचवी वाला बना सकते हैं। कैसे? ये जो एचवी का स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें जो एचवी उसको स्टार्टिंग में रख दो, और बाकी का जो पैटर्न बच गया है उसको एज इट इज, यानी कि जो बच गए हैं उनको अगर लिख दिया जाएगा तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और जोड़ देंगे। अगर इसी को डब्ल्यूएच वर्ड से बनाना है तो एचवी से पहले जो डब्ल्यूएच वर्ड ऐड करना है वो यहाँ पर आ जाएगा एचवी से पहले। सेंटेंस हमारा फोर्थ होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। इसमें प्रश्न भी पुटअप किया जाता है और सेंस हमें नकारात्मकता का बोध भी कराता है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, जो आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है
उसी में एमवी से पहले नोट ऐड कर दिया जाएगा। तो नोट लगाने से क्या बन जाएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हमें प्राप्त होने वाला स्ट्रक्चर होगा एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एमवी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर चारों हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब देखना है कि इसके अंदर कौन सा वर्ड ऐसा है जो हम पहले यूज नहीं किए हैं। देखो सब्जेक्ट का यूज हम पढ़ चुके थे, एमवी थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखो एमवी थर्ड फॉर्म बनाने के कई नियम होते हैं, लेकिन नियम से ज्यादा इसके एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। इसलिए जो एमवी हमारा याद की जाती है वो हमेशा तीनों फॉर्मेट के अंदर एक साथ याद की जाती है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि क्रिया के 5 रूप आखिरकार बनाए कैसे जाते हैं, उनको किस प्रकार से हमारे द्वारा लिखा जाता है और क्रिया के 5 रूपों को किस नाम से जाना जाता है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वो भी नेक्स्ट वीडियो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आ गया है उसके अंदर एक ही पैटर्न अलग आ रहा है हमारे पास में, हैज एंड हैव। तो ध्यान रखना, हैज का प्रयोग किसके साथ में होता है और हैव का प्रयोग किसके साथ में होता है। तो हैज वर्ड से अपन काउंटिंग कर सकते हैं कि इसमें कम डिजिट आ रहे हैं, इसमें ज्यादा आ रहे हैं। तो कम आएंगे वो एक वचन के लिए होगा और ज्यादा आ रहे हैं वो बहुवचन के लिए होगा। तो हैज का प्रयोग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, पहले आ चुका है ही, सी, इट और एनी वन नेम, एनी वन नेम। दूसरा होता है हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम, एनी प्लूरल नेम। तो हमारे पास में एक वचन और बहुवचन कर्ता प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान देना वापस से, एक वचन क्रिया आती है हमारे पास हैज, जबकि बहुवचन क्रिया आती है हमारे पास हैव। हैज का प्रयोग होता है एक वचन कर्ता के साथ और हैव का प्रयोग होता है बहुवचन कर्ता के साथ। ये हमारे एक वचन और बहुवचन कर्ता थे। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ एक्सरसाइज जो कि ट्रांसलेशन के लिए काम ही आएगी। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे लिए बेस्ट रहते हैं वो ध्यान से देखते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो आता है, मैं पानी का एक गिलास पी चुका हूं। मैं पानी का एक गिलास पी चुका हूं। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहले इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसके अंदर कौन सा वर्ड किस रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं तो हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, चुका हूं हमारे पास में आ जाएगा RW रिकॉग्निशन वर्ड, पहचान सूचक शब्द। यहाँ पर पीना जो वर्ड है वो हमारे पास में आएगी MV। एक गिलास जो पहले बताया जा चुका है, MV से पहले बिना कारक चिन्ह के प्राप्त होने वाला शब्द हो जाएगा ऑब्जेक्ट। या दूसरा हम एक प्रकार से क्या और whom किसे से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा ऑब्जेक्ट। तो क्या पी चुका हूं, एक गिलास पानी। तो एक गिलास पानी है तो एक गिलास है वो हो जाएगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट, जबकि पानी के साथ में का कारक चिन्ह आ रहा है तो ये हो जाएगा अदर वर्ड। अब इसको बनाते हैं पहले वाले स्ट्रक्चर से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पहले नंबर पर चाहिए हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या मिला, मैं, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। अब चाहिए अपने को हैज या हैव यानी एचवी। तो एचवी देखो कि आई एक वचन या बहुवचन है, तो हमारे पास में प्राप्त होता है आई बहुवचन कर्ता के रूप में। तो आई के साथ में कौन सी क्रिया जाएगी, हैव। उसके बाद में चाहिए अपने को एमवी थर्ड फॉर्म। एमवी क्या है, पीना, पीने को बोलते हैं अपन ड्रिंक। ड्रिंक शब्द आता है ड्रिंक। तो ड्रिंक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो ड्रिंक के अंदर जो आई आ रहा है उसको एक के अंदर बदल दिया जाएगा तो हो जाएगी सेकेंड फॉर्म, और सी आई को अगर यू में बदल दिया जाएगा तो हो जाएगी हमारे पास थर्ड फॉर्म। तो ड्रिंक की तीनों फॉर्म हम याद करेंगे तो क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। इसी प्रकार से याद किया जाता है स्विम। स्विम की तीनों फॉर्म भी इसी प्रकार से याद करते हैं, स्विम,
स्वाम, स्वम। स्विम के अंदर आई आ रहा है, उसको ए में बदल दो, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और उसको यू में बदल दो, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक तीनों फॉर्म है, स्विम की तीनों फॉर्म होती है, स्विम, स्वाम और स्वम। उसी प्रकार से एक वर्ड होता है रिंग। रिंग का मतलब घंटी बजाना। तो रिंग के अंदर आई आ रहा है, आई को एम बदल दो, रैंक सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म के रूप में रंग हो जाता है यू में बदलने पर। इसी प्रकार से एक वर्ड और मिलता है अपने को बिगिन। तो बिगिन के अंदर आई आ रहा है, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं बिगेन और बिगन। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिनको अपन सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदलने का एक निश्चित नियम होता है। आई को ए और यू में बदलते उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। तो हमारे पास में ड्रिंक वर्ड आ रहा है, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपना हमारे पास ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? एक गिलास। तो एक गिलास के लिए क्या जाएगा? ए ग्लास, क्या बचा? पानी का, ऑफ वाटर। आई हैव ड्रंक ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हमें प्राप्त हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब इसी को हमें बनाना है नेगेटिव फॉर्म के अंदर। तो नेगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें केवल नोट ऐड करना है। तो नोट ऐड कहाँ हो जाएगा? इसी एमवी से पहले। हिंदी वर्जन क्या हो जाएगा इसका कि मैं पानी का एक गिलास नहीं पी चुका हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, एचवी की एचवी, और एमवी से पहले नोट लगा दो, और शेष वाक्य है उसको अगर लिख दिया जाएगा तो बनने वाला हमारे पास में सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। इसी को इंट्रोगेटिव बदलना है, तो ये वाला जो हमें प्राप्त हो रहा है अफर्मेटिव का, ये हमें प्राप्त हुआ अफर्मेटिव, इसको बना दिया हमने नेगेटिव। अब बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये जो वाक्य दिया गया आपको, इसमें जो एचवी है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो। तो जैसे आपको ये एचवी दी गई है, उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाए, और जो शेष वाक्य आ गया यानी कि एचवी के बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पर आ गई हमारे पास में एमवी आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और जो शेष वाक्य और बच जाते हैं वो लिख दिया जाता है। तो बनने वाला सेंटेंस हमें प्राप्त हो जाएगा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है, तो इसी के अंदर क्या कर दो? नोट और जोड़ दो। कहाँ? किससे पहले? एमवी से पहले। तो एमवी हमारे पास में ड्रंक है, उससे पहले नोट जोड़ दिया गया, तो बनने वाला सेंटेंस हमारे पास में प्राप्त हो जाता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसलेशन कंप्लीट। एक सेंटेंस हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। और इसके एग्जांपल देखें तो इसमें और एग्जांपल इस प्रकार से हैं। और एग्जांपल देखें तो इस प्रकार से हैं। मोहन अपनी जेब में अभी तक 1 रुपया रख चुका है। मोहन अपनी जेब में अभी तक 1 रुपया रख चुका है, ये एग्जाम्पल हमारे पास में। अब इसको पहले इंट्रोडक्शन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मोहन हमारे पास में हो गया सब्जेक्ट, चुका है RW, रखना MV, 1 रुपया, ऑब्जेक्ट अभी तक एडवर्ब, और अपनी जेब में, यह हो गया हमारे पास OW। अब इसको निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको रखते हैं। तो देखो सब्जेक्ट हमारे पास में आ रहा है मोहन, उसके बाद में चाहिए एचवी हमारे पास में आएगी हैज एंड हैव। तो मोहन एक पर्टिकुलर नाम आ रहा है, तो पर्टिकुलर नाम के लिए क्या हो जाएगा? देखो एनी वन नेम, तो ये आता है एक वचन कर्ता के अंदर, तो एक वचन कर्ता के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। तो मोहन के साथ में एचवी क्या आ जाएगी? हैज। अब रखना अपने को एमवी क्या आ रही है? रखना, रखने को बोलते हैं पुट। और दोस्तों पुट की तीनों फॉर्म पुट होती है, पुट एंड पुट। तो यहाँ पर आ गई एमवी। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ गया?
ए रूपी, अदर वर्ड अपनी जेब में, इन हिज पॉकेट। देखो यहाँ पर हिज का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव केस के अंदर, यानी कि कई वाक्य में आपको देखने को मिलता है अपना, अपनी वगैरह शब्द देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए किसका पॉजिटिव काम में लिया जाए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि यहाँ पर जिस कैंडिडेट के लिए ये जो वर्ड प्रयोग हुआ है, जिस कैंडिडेट के लिए प्रयोग हुआ है उसका पहले प्रोनाउन बनाओ कि उसका प्रोनाउन क्या होता है। जैसे मोहन है तो मोहन का प्रोनाउन होता है ही। अब उसी के संदर्भ में ये रिलेशन बताने का काम कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव संबंध बताने का। तो ही का पॉजिटिव क्या होता है, हिज। अगर मान लो कि यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता तो उसका प्रोनाउन हमारे पास में आ जाता सी, और उस सिचुएशन में हमें इस अपने शब्द के लिए प्रयोग करते हर का प्रयोग करते, वो उसका होता पॉजिटिव केस। एक वीडियो हम लेकर आएंगे पूरी प्रोनाउन टेबल, जिसके आधार पर किस वर्ड के लिए, किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होता है, उसका पॉजिटिव केस क्या होता है, उसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ये सब विस्तार अपन उसके अंदर अध्ययन करेंगे, ताकि प्रत्येक प्रकार के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव केस इन हिज पॉकेट, क्या बचा अभी तक, तो अभी तक के लिए एक एडवर्ब आती है सो फार। तो ये अपने को प्राप्त हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को हम अगर मान लो कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर रखना चाहते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक वर्ड नोट का प्रयोग किया जाता है, और नोट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, हमेशा एमवी से पहले, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है। अब यहाँ पर एमवी क्या आ रही है, पुट, और पुट से पहले क्या रख दो, नोट। तो प्राप्त होने वाला सेंटेंस हमें कैसा प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस एचवी को यहाँ से हटाओ और इसको सब्जेक्ट से पहले रख दो, तो प्राप्त होने वाला सेंटेंस हमें प्राप्त हो जाएगा इंटरोगेटिव। इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदलना है तो इंट्रोगेटिव पहले से है, एमवी से पहले वापस से नोट लगा दो, ये हो जाएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ये एग्जाम्पल है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, चारों सेंटेंस अंदर इसके अंदर पढ़ चुके हैं। और एग्जाम्पल देखें तो और एग्जाम्पल निम्न प्रकार से और भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ये भी हैं। जैसे मैं हाल ही में इस दल में क्रिकेट खेल चुका हूँ, मनोज अभी अभी अपने घर पर आया है, हम पहले से ही इस भवन में विश्राम कर चुके हैं। तो देखो पहले इंट्रोडक्शन करते इसका, मैं हमारे पास में हो गया सब्जेक्ट, चुका है आर डब्ल्यू, खेलना एमवी, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, इस दल में ये आ गया अदर वर्ड, और हाल ही में अपने को प्राप्त हो रही है एडवर्ब। तो देखो यहाँ पर इसको देखें, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आर डब्ल्यू, आना एमवी, अपने घर पर अदर वर्ड, और अभी अभी ये आई हमारे पास एडवर्ब। हम सब्जेक्ट चुके हैं आर डब्ल्यू, विश्राम करना एमवी, इस भवन में अदर वर्ड, और पहले से ही, तो ये हो जाएगा हमारे पास एडवर्ब। तो देखो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन करें तो बहुत ही सिंपल इसकी ट्रांसलेशन हो जाती है। स्ट्रक्चर देखो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहो। पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास में आगे आई, अब करना है एचवी, एचवी के रूप में देखो आई हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन इन तीनों ही प्रकार के सेंटेंस में एक बात कॉमन है कि हम इन तीनों में ही क्या आ रही है, एडवर्ब्स है, उसका यूज किया जा रहा है। हाल ही में, अभी अभी, पहले से ही। तो हाल ही में इसको बोलते हैं रिसेंटली, रिसेंटली। अभी अभी आया है, अभी अभी को बोलते हैं जस्ट, और यहां पर आ रहा है पहले से ही। तो ये तीन वर्ष में प्राप्त हो रहे हैं। तो तीनों जो एडवर्ब है, हाल ही में, रिसेंटली, अभी अभी, जस्ट, और पहले से ही, इसके अंदर आ रहा है ऑलरेडी वर्ड। तो इन तीनों एडवर्ब्स की विशेषता होती है
कि ये एमवी से पहले प्रयोग होते हैं। मीन्स क्या हुआ कि दो प्रकार की एचवी हमारे पास, दो प्रकार की वर्ब है, एचवी और एमवी, तो दोनों के बीच में इस प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये एडवर्ब है और दोनों प्रकार की वर्ब के बीच में यूज की जाती है। तो हमारे पास में जो एमवी प्राप्त होगी उससे पहले इस एडवर्ब का प्रयोग करेंगे रिसेंटली। उसके बाद में आ जाएगी एमवी। एमवी क्या है? प्ले। तो प्ले की थर्ड फॉर्म मुझे प्लेड। प्लेड ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। इस दल में टीम इन दिस, देखो आई हैव रिसेंटली प्लेड क्रिकेट इन दिस टीम। तो टीम का मतलब हो गया दल। इसी को नेगेटिव में बनाए तो नेगेटिव एमवी से पहले इसको नेगेटिव फॉर्म में रख देंगे और इंट्रोगेटिव में हैव को पहले रख दिया जाएगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया जाए तो हैव को रख के फिर एमवी से पहले नोट का उपयोग कर दिया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है मनोज अभी अभी अपने घर पर आया है। तो मनोज उसके बाद में अच्छी चाहिए, वही एक वचन क्रिया करता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग हो जाएगा हैज। फिर एडवर्ब यहाँ पर भी बीच में प्रयोग की जाएगी जस्ट। आने को बोलते हैं कम, और कम की तीनों फॉर्म क्या होती है? कम, केम एंड कम। कम, केम, कम। अपने घर पर, एट हिज होम। ये हमारे पास इसका नेक्स्ट एग्जांपल है। इसको भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदला जा सकता है। ये एग्जांपल देखें तो इसके अंदर सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, एचवी आ जाएगी हैव। क्यों? बहुवचन करता है साथ बहुवचन क्रिया आगे आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके अंदर भी एडवर्ब आ रही है ऑलरेडी, तो इसको भी पहले से यूज करेंगे ऑलरेडी। फिर विश्राम करने को बोलते हैं रेस्ट, और रेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेस्टेड। इस भवन में, इन दिस हाउस, या भवन को बिल्डिंग भी बोलते हैं। ये है हमारे पास में एग्जांपल्स। अब इन सभी प्रकार के एग्जांपल्स को हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के अंदर यूज में ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी एक आपके पास में एग्जांपल आए उसको भी सोल्व किया जा सकता है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। अब इसके अंदर जो मुख्य जो बात बचाती है वो आती है इसकी एडवर्ब्स एंड कंडीशंस, कि इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर अगर यूज किया जाता है तो उसके लिए कुछ निश्चित एडवर्ब्स और कंडीशंस होती है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला होता है प्रत्येक टेंस के अंदर। तो इसके एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? देखो मैं दोनों वर्जन यहाँ पर लिख रहा हूँ, यट, जस्ट नाउ, एवं, ऑलरेडी, रिसेंटली, ever, before, lately, up to now, तो इसके एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? देखो yet, just now, ever, already, recently, ever, before, lately और up to now। इसके अंदर भी क्या विशेषता होती है? तो हमारे पास में दो तीन वर्ड्स आ रहे हैं, उनको ध्यान से देखना। एक वर्ड होता है हमारे पास so far, एक तो हमारे पास में वर्ड प्राप्त हो रहा है so far, एक प्राप्त होता है हमारे पास before, और एक वर्ड प्राप्त हो रहा है हमारे पास just now। तो ध्यान देना, ये हमारे पास में एडवर्ब्स है yet, just now, ever, already, recently, ever, before, lately, up to now और so far। तो ये जो एडवर्ब्स हैं वो सभी परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स के रूप में यूज में ली जाती हैं। इसके अंदर जो मैंने बॉक्स में बंद किया है उन तीनों वर्ब्स की विशेषता होती है कि इनका प्रयोग है वो
सेंटेंस होता है उसके लास्ट में यूज किया जाता है ना। यानी ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें से जो तीनों बॉक्स में बन रहे हैं उनका प्रयोग करेंगे सेंटेंस के लास्ट में, जबकि जो अन्य क्रियाएं बच जाती है उनका यूज में लिया जाता है यानी कि HV और MV के बीच में। यानी इन सभी क्रियाओं का कहाँ पर प्रयोग होगा, HV और MV के रूप बीच में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान समझना इन एडवर्ब्स को कि इसमें जो तीन वर्ब आ रही है जस्ट नाउ, बिफोर और सो फार, इन तीनों क्रियाओं की विशेषता होती है कि सेंटेंस के लास्ट में यूज में ली जाती है, सेंटेंस लास्ट, और अन्य क्रियाएं हैं उनका प्रयोग होता है वो HV और MV के बीच में किया जाता है। यहाँ पर भी एक वर्ब हमें प्राप्त हो रही है यट। यट की विशेषता क्या होती है, इसका जो प्रयोग है यानी कि जो यानी इट इज यूज्ड ओनली नेगेटिव सेंस, केवल नकारात्मक भाव है उन्हीं के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड ओनली नेगेटिव सेंस, यानी कि ये केवल नकारात्मक भाव देने के लिए ही यट का प्रयोग करते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखें। तो एग्जांपल्स को यानी कि अपन करेक्ट फॉर्म दी वर्ब के रूप में इसको देख सकते हैं। एग्जांपल किस प्रकार से एग्जाम में आता है वो भी हम इसको सविस्तार रूप से देखेंगे। तो निम्न एग्जांपल आपके सामने इस प्रकार से हैं एग्जांपल्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रियांशु जस्ट क्लीन हिज हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल है दीपक बोरो सम मनी बिफोर। नेक्स्ट मोहन पेंटेड दिस वॉल जस्ट नाउ। नेक्स्ट आई नॉट येट कंप्लीट माई टास्क। तो देखो इन सभी एग्जांपल्स के अंदर पहला नियम तो अपन ये फॉलो कर रहे हैं कि कौन सी एडवर्ब्स का यूज कहाँ पर किया गया है, उन्हीं एडवर्ब्स के आधार पर हम करेक्ट फॉर्म जो फिलअप है वो करेंगे। तो पहला है प्रियांशु, इसके अंदर एडवर्ब के रूप में आ रही है आपके पास जस्ट। तो जस्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रियांशु एक वचन है, एक वचन के लिए एक वचन क्रिया क्या जाएगी हैज, और क्लीन है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्लीन्ड। तो ये हमारे पास में प्राप्त हुई पहली करेक्ट फॉर्म दी वर्ब। दूसरे में देखो दीपक बोरो सम मनी बिफोर। तो यहाँ पर बिफोर वर्ड है, यहाँ पर देखा गया था कि बिफोर जो वर्ड है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। ये एज ए एडवर्ब के रूप में आ रही है, नॉट यूज्ड, इट इज फॉर कनेक्टिव वर्ड, यानी इसका प्रयोग हो कनेक्टिव वर्ड में यूज न करके एज ए एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये एडवर्ब किसकी हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर बिफोर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, तो दीपक के साथ में क्या जाएगा, एक वचन क्रिया हैज, और बोरो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोरोड, बोरो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोरोड। मोहन पेंट दिस वॉल जस्ट नाउ। तो हमारे पास नेक्स्ट एडवर्ब आ रही है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का यूज भी सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था वैसे ये। तो इसमें मोहन एक वचन है, एक वचन के साथ में एक वचन क्रिया हैज, और पेंट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेंटेड। नेक्स्ट एग्जांपल, आई नॉट येट कंप्लीट माय टास्क। तो अभी कहा था कि येट का प्रयोग है तो इट इज यूज्ड इन ओनली नेगेटिव सेंस या सेंटेंस, यानी इसका जो प्रयोग है वो नकारात्मक भाव या नकारात्मक वाक्य के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर येट आया और येट के साथ में नॉट वर्ड आ चुका है, तो नकारात्मक सेंस भी दे रहा है और नकारात्मक वाक्य भी हमारे पास में है। तो आई हमारे पास में भोजन करता है, तो एच तो क्या जाएगी हैव, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। तो ये होती है इसकी कंडीशंस है। इसके अलावा ये होती है इसकी एडवर्ब्स। इसके अलावा कुछ इसकी कंडीशंस भी चलती है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कंडीशन कौन सी होती है। तो इसकी कंडीशन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो इसकी आती है वो है कंडीशन, है ना। कुछ वर्ड दिए जाते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है हमारे पास दिस, एक आता है इट, और एक होता है दैट। इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान समझना इसको। हमारे पास में तीन वर्ड्स हैं दिस, इट और दैट है, और इनके साथ में आपको निम्न प्रकार का वाक्य दिया जाए, जैसे इज, और उसके साथ में दिया जाए दी प्लस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या
बेस्ट, वर्स्ट, तो ये वर्ड है कि दिस, इट या दैट, ये आपको वर्ड्स दिए गए हों, उसके साथ में इज दैट, और फिर ये जो ऑर्डिनल नंबर आपको दिए जाए। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है जिन नंबर्स को अपन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह के रूप में इंडिकेट करते हैं तो वो ऑर्डिनल्स नंबर कहलाते हैं। तो यानी कि ये वर्ड आपको मिल रहे हो, इसके साथ इज दैट और फिर ये ऑर्डिनल्स नंबर आपको मिल रहे हो, तो उससे साथ बनने वाला जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। एग्जाम्पल के थ्रू उसको बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स प्रकार से हैं, जैसे दिस इज द बेस्ट वाइन आई एवर, ये वाला एग्जाम्पल आपको दिया गया हो। दिस इज द बेस्ट वाइन, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, दिस वर्ड यहां से मिल गया, फिर इज द, ये वाला वर्ड मिल गया, और फिर बेस्ट के साथ में आपको क्या दिया गया, नाउन वर्ड दिया गया है। तो ये हमारे पास में एक फ्रेज प्राप्त हो गई जो ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो करवा रही है। तो इसके अंदर आने वाला सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यदि आपको 3 वर्ड दिए गए हो, दिस, दैट या इट, और इनके साथ में इज द या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आदि बेस्ट वगैरह वर्ड, वर्स्ट वगैरह वर्ड या ओनली वर्ड दिया गया हो, तो आने वाला सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई के अनुसार एच हो जाएगी हैव, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक। और एग्जांपल्स की सीरीज भी मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ, उनको भी ध्यान से देखते हैं कि और एग्जांपल्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं, और ये हमारे लास्ट एग्जांपल्स के रूप में भी हम देखेंगे। देखो कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स और हैं जिनको हम इस कंडीशन के अनुसार फॉलो कर सकते हैं। देखो, दिस इज द इजिएस्ट जोन, तो यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है दिस वर्ड से, उसके बाद में आ गया इज द का प्रयोग हो गया है, और यहाँ पर जैसे बेस्ट वर्ड आया, वर्स्ट वर्ड आया, उसी प्रकार से एक वर्ड होता है इजिएस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद में क्या आ रहा है, आई गेट, तो इसको वाक्य को बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो आई के साथ में आ जाएगा हैव, और गोट, गेट की है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोट या गोटन। नेक्स्ट, दैट इज द 10th बनाना, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग हो रहा है और इस दे के साथ में आ रहा है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह ये सारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर दैट इज द 10th बनाना, यू, उसके बाद में एच आ जाएगी हैव, इट का आंसर हो जाएगा इटन, परफेक्ट टेंस, EATEN, इटन। लास्ट एग्जांपल है इट इज द वर्स्ट बुकिंग, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इट यहाँ पर आ चुका है स्टार्टिंग वर्ड, उसके बाद में इज द का प्रयोग हो रहा है, और फिर वर्स्ट वर्ड आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, परफेक्ट टेंस। तो आई के साथ में आ जाएगा हैव, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, तो रीड, रेड, 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 तो रीड, रेड, रेड, ये तीनों फॉर्म होती है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में आया था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के बाद में हमने देखे प्रत्येक सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और उससे बनने वाले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशंस वाले वाक्य। उसके बाद में हमने पढ़ा इसकी एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के आधार पर आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग रीअरेंज वाला वाक्य भी होता है। इसी के अंदर सब्जेक्ट वर्ब यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज भी देखा, और फिर लास्ट में आती है कि कंडीशन, कंडीशन फॉलो करने वाले जो वर्ड्स हैं वो आपको दिए गए हैं। दिस, इट, दैट के साथ में इज द वर्ड आए, और फिर ऑर्डिनल्स नंबर या सुपरलेटिव डिग्री आपको दी गई हो, तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर आपके कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही जो कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनके द्वारा यहाँ पर कमेंट्स के अंदर ये बताया जाता है कि उनको और कौन कौन सी फैसिलिटीज वगैरह चाहिए, उनको कौन से जो एग्जाम्पल्स है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले लग रहे हैं, तो आप भी अपनी जो दुविधा वगैरह, परेशानी वगैरह है वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, और ताकि हमें एनकरेजमेंट मिलता रहे
जो पुनर्बलन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।